गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग ने 2 पार्ट पढ़े। आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आज का पार्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं फार्मूले बताने जा रहा हूँ और आजकल जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फार्मूले के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आजकल एसएससी या व्यापम या रेलवे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्ट फार्मूले के पूछ रहा है। तो जब तक आपको फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे कि जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी साइन कॉस 10, जो भी हमारी साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक की वैल्यूज़ होती हैं वो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 के रिस्पेक्ट में हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तुरंत का तुरंत आप लोग याद भी करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अच्छा, अगर मैं साइन को जस्ट उल्टा कर दूं, मतलब साइन की वैल्यू जो आगे से पीछे तक लिखी उसको अगर मैं पीछे से आगे तक लिख दूं तो सारी कॉस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जैसे कि कॉस की वैल्यू आप देखिए, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 10 की वैल्यू देखें तो टेन थीटा की वैल्यू जो 0 से 90 तक होती है, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 10 को उल्टा कर दूं तो कॉट आ जाएगा। 10 का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, जैसे 0 का अपोजिट क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूं तो सेक आ जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो देखिए सेक 0 डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होता है। √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का 2, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरह कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। जैसे 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1 का उल्टा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यूज़ याद करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है और आपको ये सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूज़ नहीं याद है तो आप फिर आगे चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ नीचे कुछ चीज़ें लिखी, यहाँ पे मैंने ऊपर भी कुछ चीज़ें लिखी, थोड़ा सा देख लीजिए, आगे आने वाले समय में ये भी काम में आएंगी। जैसे कभी कभी हम लोग जैसे हम लोग कभी कभी 180 डिग्री की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। जैसे सपोज दैट साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 की वैल्यू होती है। बस हो सकता है साइन आपका चेंज हो जाए, साइन क्योंकि चेंज हो जाए, क्योंकि ये बात हम लोग ने कल क्वाड्रेंट में बात की थी कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मान क्वाड्रेंट में अलग अलग बदलता रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती हैं, बस क्या चेंज होता है? साइन। हो सकता है यहाँ जहाँ प्लस साइन है वहाँ पे क्या आ जाए? माइनस साइन आ जाए। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। 30 का जस्ट अपोजिट क्या होता है? 150। ठीक है, 45 का जस्ट अपोजिट 135, 60 का जस्ट अपोजिट 120। ठीक है, तो ये सारी बात भी ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ बातें नीचे भी लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसको पढ़ना सीखिए, इसको पढ़ना है 1 रेडियन 1 डिग्री। कभी कभी इसी चार्ट से रिलेटेड, ये छोटे से चार्ट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए 1 रेडियन बड़ा होता है कि 1 डिग्री। सबसे पहले तो आपको रेडियन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जो रेडियन और डिग्री होते हैं वो दोनों ही एंगल के यूनिट होते हैं। एंगल के क्या होते हैं? यूनिट। एंगल के जो यूनिट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? या तो डिग्री या तो रेडियन। ठीक है, तो जो हमारा रेडियन होता है, एक रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है छोटा सा 57 डिग्री, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। ठीक है,
तो जो 1 रेडियन की वैल्यू होती है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होती है, ठीक है। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड 1 रेडियन। तो बताइए 57 डिग्री बड़ा होगा कि 1 डिग्री बड़ा होगा? तो सीधी सी बात है, कोई बता सकता है कि 57 डिग्री बड़ा होगा। इसका मतलब 1 रेडियन हमेशा 1 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से अब अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में किसकी वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में अब देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे किसकी वैल्यू बड़ी होगी। आप बताइए। साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन मतलब लगभग 57 डिग्री, ठीक है। तो साइन 57 डिग्री बड़ा होगा कि साइन 1 डिग्री बड़ा होगा? तो चलिए ऊपर पहुँच जाइए। यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही, तो इसका मतलब 57 डिग्री 1 डिग्री से बड़ा होता है। इसका मतलब साइन 1 डिग्री की वैल्यू साइन 1 रेडियन, साइन 57 डिग्री या साइन 1 रेडियन की वैल्यू साइन 1 डिग्री से क्या होती है, बड़ी होती है। इसी तरह अगला देखिए कॉस 1 रेडियन और कॉस 1 डिग्री में कौन बड़ा होता है, ठीक है। तो आप देखिए कॉस की वैल्यू देखिए यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जा रही है, 1 से लेकर 0 तक घटती जा रही है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कॉस में एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएंगी। इसका मतलब कॉस 57 डिग्री बड़ा है और कॉस 1 डिग्री छोटा है। और अभी मैंने क्या बताया, एंगल बड़ा तो वैल्यू छोटी, ठीक है। तो अगर एंगल बड़ा तो वैल्यू छोटी, इसका मतलब एंगल छोटा तो वैल्यू बड़ी। इसका मतलब कॉस 1 डिग्री कॉस 1 रेडियन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह 10 में आइए देखते हैं। 10 1 रेडियन और 10 1 डिग्री में 10 1 रेडियन बड़ा होगा 10 1 डिग्री। 10 में भी देखिए 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है ग्रेजुअली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, तो इसका मतलब 57 डिग्री का मान 1 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। और 57 डिग्री अगर 1 डिग्री से बड़ा है तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे 10 में वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब 10 1 रेडियन का मान भी 10 1 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग देखिए अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे जो अभी मैंने पिछली बातें कही हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला साइन 50 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में, 0 की 1। तो बताइए 50 डिग्री यहाँ साइन 50 डिग्री और साइन 60 डिग्री, और मैंने अभी अभी साइन में क्या पढ़ाया है कि एंगल बड़ा होता जाएगा तो वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। आप देख रहे हैं 50 डिग्री 60 डिग्री जो है वो 50 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अगर 60 डिग्री 50 डिग्री से बड़ा है इसका मतलब ये हो गया कि 60 डिग्री का मान बड़ा होगा, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और 50 डिग्री की वैल्यू छोटी होगी। अगर ये बड़ा ये छोटा, इसका मतलब ये माइनस में और ये प्लस में, तो छोटे में छोटा वैल्यू प्लस में और बड़ा वैल्यू माइनस में, इसका मतलब इसका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग इस तरफ अब आ जाएंगे, इस तरफ थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इस तरफ ये वाला, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए 0, यहाँ लिखा है 0 डिग्री इज़ लेस देन इक्वल टू थीटा इज़ लेस देन 45 डिग्री। इसको कैसे पढ़ते हैं कि इसका मतलब थीटा का मान 0 से या थीटा का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर या 45 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पिछले वाले चार्ट में आप आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पिछले वाले चार्ट में, ठीक है, तब आपको बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए 0 to 45 तक ही देखिएगा केवल, ठीक है। तो 0 to 45 में देखिए साइन का मान 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, ठीक है। इसका मतलब 0 के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे साइन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कॉस का मान देखिए 0 to 45 में 1 है, √3/2 है, 1/√2। तो यहाँ पे देखने से हमें ये पता चला कि साइन का मान 0 से 45 के रिस्पेक्ट डिग्री में और कॉस का मान 0 to 45 डिग्री में, तो कॉस का मान 1 से 0 की तरफ जा रहा है और साइन का मान 0 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साइन का मान 0 से जब 1/√2, इसका मतलब 0 से जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो साइन का मान धीरे धीरे 0 से 1 की तरफ जा रहा है, बात एकदम सही है, ठीक है। लेकिन कॉस का मान भी 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 0 to 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में कॉस
कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू का कंपैरिजन करिए तो देखने को ये मिलता है कि कॉस की वैल्यू साइन से क्या है, बड़ी है। देखिए आप खुद देखिए, यहाँ 1 बड़ा है 0 से, √3/2 भी बड़ा है 1/√2 से, 1/√2 1/√2 के क्या है, बराबर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉस का मान 0 से 90 के भी, 0 to 45 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, किससे, साइन से। इसी तरह अगली बात भी मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। 45 से 90 के बीच में देखिए, 45 से 90 के बीच में 45 पे तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अब 60 पे देखिए साइन बड़ा हो गया, कॉस क्या हो गया, छोटा हो गया, और 90 पे फिर साइन बड़ा हो गया, कॉस छोटा हो गया। इसका मतलब 45 to 90 के बीच में साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, कॉस साइन की वैल्यू बड़ी होती है और कॉस की वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। क्लियर है, ठीक है। अब आपको अगली बातें काफ़ी अच्छे समझ में आएंगी। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, कॉस का मान 0 to 45 के रिस्पेक्ट में, कॉस का मान 0 to 45 के रिस्पेक्ट में कॉस का मान बड़ा होगा, साइन का मान छोटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं 45 डिग्री में इक्वल टू का साइन भी लगा दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस का मान साइन के मान से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर हो, क्योंकि आपको पता है कॉस 45 और साइन 45 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे अगर 45 के नीचे आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसका मतलब कॉस का मान हमेशा साइन से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन लग गया, इसलिए कॉस का मान बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए अगली बार 45 to 90 के बीच में, 45 to 90 के बीच में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी अभी मैंने बताया था कि साइन का मान बड़ा होता है और कॉस का मान छोटा होता जाता है। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसका मतलब साइन का मान हमेशा कॉस से बड़ा होगा। कब, जबकि हम 45 to 90 के बीच में लाई करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दें तो साइन का मान कॉस के मान से बड़ा भी हो सकता है और उससे बराबर भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यही जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए cos 20 माइनस साइन 20 की वैल्यू बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तब बताइए 20 डिग्री कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 to 45 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और 0 to 45 के बीच में कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है। अगर ये बड़ा ये छोटा, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो हमेशा कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं। जैसा कि पहला फार्मूला है जैसा ये फार्मूला तो हर एक बच्चे को याद होता है बचपन से ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगला फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्तों, ये फार्मूले आप लोग को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूले नहीं याद हैं तो आप फिर ट्रिग्नोमेट्री कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं, पहला होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, दूसरा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये कैसे फार्मूला बन गया, आप खुद देखिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 2 tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे क्या आ गया है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस तो स्क्वायर थीटा। तो ये कटेगा तो पलटेगा तो 2 sin थीटा कॉस थीटा नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आप घर में करके देखेंगे तो आपका यही आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह cos 2 थीटा के ये देखिए 4 फार्मूले। cos 2 थीटा पहला फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, अगला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और अगला 1 - 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे फिर काटेंगे तो आपको देखेंगे कि cos 2 थीटा जैसा ही आपको दिखने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला फार्मूला tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब 3 थीटा के रिस्पेक्ट में फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा फार्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद ही करना है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड में ये देखिए कुछ और फार्मूले हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं cot 3 थीटा का फार्मूला आपने नहीं बताया। cot 3 थीटा के फार्मूले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो हम tan 3 थीटा के फार्मूले से काम कर लेंगे उसमें। ठीक है, tan a + b का फार्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 45 डिग्री रख दूँ सपोज दैट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं अभी से ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, a की वैल्यू 45 रख दूँ और b की वैल्यू मैं थीटा रख दूँ यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर रखूँ तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और b की जहाँ थीटा, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा आ गया, ठीक है। और tan थीटा का अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दूँ तो एलसीएम लेंगे तो cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा - sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं a की वैल्यू 45 रख दूँ, b की वैल्यू थीटा रख दूँ, तो tan 45 - थीटा क्या होगा, 1 tan 45 1 होता है, 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। इसको भी करेंगे तो cos थीटा - sin थीटा अपॉन cos थीटा + sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, ठीक है। ये फार्मूले किताबों में, ये फार्मूले ऐसे लिखे रहते हैं, sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा = 1/4 sin थीटा। वो फार्मूला बेटा एकदम गलत है, किताब का वो फार्मूला आपको देखना नहीं है। आपको ये जो फार्मूला बताया जा रहा है यही फार्मूला आपको देखना है, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या है, sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा = क्या, 1/4 sin 3 थीटा, ठीक है। cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा = 1/4 cos 3 थीटा। इसी तरह साइन और कॉस को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो अगला फार्मूला क्या बन जाएगा, tan थीटा tan 60 - थीटा tan 60 + थीटा = tan 3 थीटा। और कॉस अपॉन साइन कर दूंगा तो cot थीटा cot 60 - cot 60 + थीटा cot 3 थीटा, ठीक है। अब डिवाइड जब करेंगे तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, इसलिए tan और cot में 1/4 नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला फार्मूला है साइन a + b का। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। साइन a + b = क्या होता है, साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है। साइन a - b साइन a cos b - cos a sin b। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। इसी तरह cos a + b का फॉर्मूला cos a cos b - sin a sin b। तो cos में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। इसी तरह cos a - b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b + sin a sin b। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है। इसी तरीके से साइन a + b, अगर आप देखिए ये चारों फार्मूले बनते कैसे, ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला और ये वाला फार्मूला ऐड कर लूँ, ठीक है, तो साइन a + b + sin a - b, देखिए ना, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ गया, 2 sin a cos b, ठीक है। इसका मतलब 16 और 17 वाले फार्मूले ऐड कर लूँ तो ये 20 वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, ठीक है, कौन कौन सा, 16 और 17 वाला, ठीक है, माइनस कर दूं तो देखिए साइन a + b - sin a - b क्या आ गया, माइनस करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 cos a sin b आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 18 19 वाला वही काम कर लूँ, ऐड कर लूँ तो क्या होगा, cos a + b + cos a - b बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b, ठीक है। इसी तरह अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, cos a + b और cos a + b - cos a - b = क्या आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो -2 sin a sin b आएगा, तो माइनस साइन अगर मैं इधर भेजूँगा तो इसी वजह से क्या हो जाता है, cos a - b - cos a + b, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अगर मैं a + b की वैल्यू इस वाले फार्मूले में, जो ये वाले फार्मूले बने, a + b की वैल्यू मैं c मान लूँ और a - b की वैल्यू d मान लूँ, ये देखिए, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, c + d/2, b बराबर क्या होगा, c - d/2। अगर मैं a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, इसी वाले फार्मूले में रख दूँ, इन चारों फार्मूले रख दूँ, तो हमारे 4 नए फार्मूले आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अगली स्लाइड में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये मैंने बताया था ना कि a + b = c, a - b = तो a बराबर क्या होगा, c + d/2, b बराबर c - d/2। अब ये जो पिछली वाली स्लाइड थी इसी में, इस वाले में 20 21 22 23 में बस a और b की वैल्यू आपको पुट करते जाना है और आपके अगले चारों फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, साइन c + sin d, साइन c + sin d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 sin c + d/2 sin cos c - d/2। इस साइन c - sin d cos 2 cos c + d/2 sin c - d/2, ठीक है। इसी तरह cos c + cos d का 2 cos c + d/2 cos c - d/2। इसी तरह cos c - cos d का 2 sin c + sin d। इस वाले में ध्यान रखिएगा कि sin d - c हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा ये सारे फार्मूले आप लोग किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये फार्मूले आप नहीं याद करेंगे तो आगे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आज केवल फार्मूले के ऊपर फोकस किया है, मैंने आज ज़्यादा क्वेश्चंस कराने के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। कल से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है।
इसके ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया 5 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 5 साइन अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा बटे 5 साइन अल्फ़ा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं देखूँ तो यहाँ 10 अल्फ़ा की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इस एक्सप्रेशन में 10 अल्फ़ा ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? 10 अल्फ़ा लाने का केवल एक तरीका है, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। इसका मतलब कॉस अल्फ़ा को मुझे नीचे भेजना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉस अल्फ़ा क्या ले लूँगा, ऊपर नीचे से कॉमन। अगर कॉस अल्फ़ा कॉमन लूँगा तो यहाँ 5 साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा होगा, जो कि 5 10 अल्फ़ा बन गया, और -3 क्योंकि कॉस अल्फ़ा तो कॉमन ले लिया है। इसी तरह नीचे भी 5 10 अल्फ़ा प्लस 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 10 अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 10 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/5 -3, ठीक है। 5 4/5 प्लस 2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 क्या है 4 -3 1 4 प्लस 2 6। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ फार्मूले के ऊपर फोकस किया गया है, और जो मैंने शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में कॉन्सेप्ट बताया उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। और ये जो C और D वाले फार्मूले, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। हमारे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और उसके अलावा हमारे चैनल पुनीत मैथ्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।